जय श्री राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम गीता के 11वें श्लोक को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु अर्थात सभी मोर्चों पे, अयनेषु च सर्वेषु सभी मोर्चों पर यथाभागम अवस्थित, जो जिस स्थान पर जिसको नियुक्त किया गया है वो वहीं पर रह करके भीष्मेवाभिरक्षन्तु, भीष्म की ही रक्षा करें, भवन्तः सर्व एव हि, आप सभी पर। अब इसको थोड़ा विस्तृत व्याख्या के रूप में समझते हैं। अयनेषु च सर्वेषु अर्थात सभी अपने अपने मोर्चों पर। तो सेना में आखिर मोर्चे कौन कौन से हैं, पहले ये समझने की बात है। तो सेना में प्रमुख मोर्चे हैं, पैदल सेना का प्रमुख, अश्व सेना का प्रमुख, गज सेना का प्रमुख, रथ सेना का प्रमुख, वाहिनी प्रमुख, चमू प्रमुख, सेनापति, सेना नायक, व्यूह प्रमुख। ये सभी अलग अलग लोगों की जवाबदारी होती है कि आपको यहाँ पर ऐसी अवस्था में ये करना, आपको ये अवस्था में ये करना है। तो सब अपने अपने स्थान पर ही रह करके यथा भागम अवस्था, जो जहाँ पर है, जिसको जहाँ पर नियुक्ति दी गई वो वहीं पर रह करके भीष्म मेवा भी रक्षण, तो भीष्म की ही रक्षा करें। आप सभी ऐसा करें, ऐसा दुर्योधन कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, तो इसकी इसका एक कारण है कि पूर्व में इनकी जो बातचीत तो द्रोणाचार्य से हुई है। द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया तो इनका उत्साह भंग हो गया। उत्साह भंग हो गया तो ऐसी स्थिति में अपना उत्तर को प्राप्त करने के लिए, अपने उत्साह को पुनः प्राप्त करने के लिए ये इस प्रकार की बात कह रहे हो, भीष्म के लिए कह रहे हैं। अब ऐसी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भीष्म पितामह का व्रत है कि वो किसी महिला से युद्ध नहीं करेंगे। अब यहाँ महिला कौन है, तो जो शिखंडी है, शिखंडी पूर्व जन्म में एक अम्बा नाम की बालिका थी, जिसका जो विवाह कार्यक्रम था वहाँ इस प्रकार की एक प्रथा आयोजित की गई थी। एक यज्ञ कर रहे थे कि जिस राजकुमार के गले में अथवा माला पहना देगी, अथवा जो राजकुमार अपनी वीरता सिद्ध कर देगा, उसी के साथ अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, इन तीनों का विवाह किया जाएगा। तो वहाँ पर भीष्म पितामह गए हुए होते हैं। भीष्म पितामह की सफ़ेद दाढ़ी देख करके अन्य राजकुमार हंसते हैं। भीष्म पितामह उन सबको पराजित करके अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को हरण करके ले आते हैं। जब हरण करके लाते हैं तो स्थिति बदल जाती है। उस समय तो सभी चुप रहते हैं और ये तीनों राजकुमारियाँ भी भीष्म के साथ में आ जाती हैं। तो इन तीनों को जो लाए थे वो विचित्र वीर के लिए लेकर आए थे। अब यहाँ पता चलता है, विचित्र वीर जब बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि जो अम्बा नाम की राजकुमारी है उसका पूर्व ही किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो वो निवेदन करती है, बोले मुझे जाने दिया जाए। तो उसको अनुमति मिल जाती है, बोले तो आप जिस प्रेमी से बातचीत करती हैं आप उसके पास चले जाएं। अब जिस राजकुमार से ये प्रेम करती थी वो राजकुमार भी वहाँ पर उस यज्ञ में आए हुए थे और उनको ऐसा अनुमान था कि अम्बा मेरे गले में विजय माला पहनाएगी और मैं लेकर आऊँगा। अब ये वापस जाती है अम्बा उस राजकुमार के पास में, तो अपनाने से मना कर देते, बोले भैया मैं किसी के द्वारा जीती हुई चीज़ को वापस नहीं लेता। अभी अम्बा वापस पुनः भीष्म जी के पास आती, बोले उसने अपनाने से मना कर दिया तो आप मुझे अपनाइए। भीष्म पितामह बोलते हैं, बोले मैं तो दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, मैं तो ऐसा कर नहीं सकता। तो ये अम्बा है, ये परशुराम जी के पास जाती है। परशुराम जी उनके ऊपर, भीष्म पितामह के ऊपर खूब फोर्स बनाते हैं, खूब बोलते हैं, बोले आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, परंतु वो नहीं मानते, बोले नहीं मैं ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं करूँगा। फिर कालांतर में शिव जी की उपासना करती है और उनसे उनकी मृत्यु का कारण बनने का वरदान प्राप्त करती है और अपने आप को
मृत्यु के हवाले कर देती है। तो पूर्व में तो ये काशीराज के यहाँ पैदा हुई थी, उसके बाद में राजा द्रुपद के यहाँ इनका जन्म होता है। राजा द्रुपद के यहाँ द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म जब हुआ था, उसी समय शिखंडी का भी जन्म हुआ था, क्योंकि द्रौपदी और धृष्टद्युम्न तो यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए थे, परंतु शिखंडी राजमाता के गर्भ से उत्पन्न होती थी। तो जिस समय शिखंडी का जन्म होता है उसी समय आकाशवाणी होती है, बोले इनका लालन पालन एक राजकुमार के जैसे किया जाए। तो राजा द्रुपद इनको राजकुमार की तरह ही सारा सम्मान देते हैं, राजकुमार की तरह इनका पालन पोषण होता है। और जब स्थिति विवाह तक आती है तो एक लड़की से एक बालिका का विवाह भी हो जाता है। जब विवाह हो जाता है, अब चूंकि जो शिखंडी थी वो स्त्री रूप में पैदा हुई थी, तो विवाह के दिन ही ये जंगल में चली जाती है आत्महत्या करने के लिए। उसी समय एक यक्ष आता है। यक्ष बोलता है, बोले तुम्हें ऐसा लगता है कि और तुम्हें पुरुषत्व सिद्ध करना है, तो तुम एक दिन के लिए मेरा पुरुषत्व ले जाओ, मैं तुम्हारा स्त्रीत्व मैं ग्रहण कर लूँगा एक दिन के लिए। तो ये सहर्ष स्वीकार कर लेती है। तो जो शिखंडी होता है, शिखंडी एक दिन का पुरुषत्व लेकर के राज दरबार में आता है और वहाँ पर अपनी जो नववधू के साथ में ये रहते हैं। उसी समय ऋषि दुर्वासा का आगमन हो जाता है। ऋषि दुर्वासा का आगमन हो जाता है, वो देखते हैं कि इसने पुरुषत्व प्राप्त कर लिया है। कहाँ से प्राप्त किया, वो दिव्य दृष्टि देखते हैं, अच्छा उस यक्ष ने ऐसा किया है, उसने प्रकृति के खिलाफ किया है। तो ये दुर्वासा उसके पास जाते हैं, यक्ष के पास जाते हैं। यक्ष छिपा हुआ था, अपना मुंह छिपा रहा था जंगल में, क्योंकि स्त्रीत्व को प्राप्त हो गया था। इस अवस्था को देख करके दुर्वासा उस यक्ष को श्राप दे देते हैं, बोले हमेशा के लिए तुम स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाओ, अब तुम्हारा पुरुषत्व लौटेगा नहीं। तो ये जो शिखंडी है, ये पूर्व में तो बालिका के रूप में उत्पन्न हुआ था, परंतु इसने वरदान के स्वरूप बाद में पुरुषत्व प्राप्त किया। और भीष्म पितामह इसके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, धनुष रख देंगे। तो यहाँ पर एक विशिष्ट बात है कि दुर्योधन ये भी कहना चाहता है कि हर प्रकार से रक्षा करें कि किसी प्रकार से शिखंडी इनके सामने ना आने पाए। अनेसु च सर्वेसु, सभी अपने अपने मोर्चों पर डटे रहें और ये प्रयास करें कि किसी भी प्रकार से शिखंडी इनके सामने नहीं है। बाकी सारा जो युद्ध है, युद्ध का सारा काम भीष्म पितामह अकेले देख लेंगे। ऐसा ही होता है। अनेसु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेव रक्षन्तु भवन्तः सर्वे। तो ये था आज का विशिष्ट भाव कि जो जिस अवस्था में है, अब यहाँ पर दो चीज़ है, जो जिस चीज़ में माहिर है, जो जिस चीज़ को कर सकता है, वो अपने अपने कार्य में लगे रहे तो भी हम अपने पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने का एक माध्यम भी है। तो ऐसा है, आगे हम 12वां श्लोक जानने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।